आज का लेक्चर है रिगार्डिंग ट्राइपैनासोमियासिस। ये ट्राइपैनासोमियासिस है क्या, वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं हम आज डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। और इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा वो पॉइंट्स जिसके थ्रू हम आज के डिस्कशन को बहुत सिंपल और इजी करने वाले हैं। वो पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि व्हाट इज ट्राइपैनासोमियासिस, कि ट्राइपैनासोमियासिस है क्या। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसकी मेन कॉज क्या है। और फिर उसके बाद एक फैक्टर है वो भी जानेंगे कि वेक्टर क्या है, वेक्टर लफ्ज क्या है और यहां पर वेक्टर क्या है। और फिर उसके बाद हम जानेंगे कुछ स्पीशीज हैं इस ट्राइपैनासोमा की, वो स्पीशीज भी हम जानेंगे जो रिस्पॉन्सिबल हैं ट्राइपैनासोमियासिस कॉज करने में। फिर उसके बाद हम जानेंगे लाइफ साइकिल ऑफ दिस ट्राइपैनासोमा, कि इसका लाइफ साइकिल क्या है। बहुत सिंपल वे में हम इसको एलेबोरेट करेंगे। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से कि ये ट्राइपैनासोमियासिस है क्या। बहुत सिंपल सा आंसर है, ट्राइपैनासोमियासिस जो है एक स्लीपिंग सिकनेस है। क्या? स्लीपिंग सिकनेस। आपकी नींद को ये खराब करता है। किस तरह से खराब करता है जानेंगे लाइफ साइकिल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि इसका खास क्या है, वो क्या चीज है जो ये ट्राइपैनासोमियासिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। वो चीज हमारे पास है एक ट्राइपैनासोमा जिसको बोलते हैं यूनिसेलुलर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। ये एक प्रोटोजोआ है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है और ये एक सेल पर मुश्तमिल होता है और साथ में इसका फ्लैजिला होता है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट कि वेक्टर क्या है। वेक्टर जो है वो एक चीज होता है, वो एक गाड़ी होती है जो यूज करते हैं ये ट्राइपैनासोमा, यानी कि ये प्रोटोजोआ जो है, ये प्रोटोजोआ, ये ट्राइपैनासोमा जो है वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या चाहिए होती है? एक गाड़ी चाहिए होती है जिसमें ये बैठेगा फिर जाएगा किसी एक और चीज की तरफ। अभी मतलब क्या है यहां पर, अभी क्या मतलब हुआ इन बातों से? वेरी सिंपल, ट्राइपैनासोमा जो है वो क्या है, वो मूव नहीं कर सकता, तो उसके लिए गाड़ी चाहिए होती है। उस गाड़ी को बायोलॉजी की जबान में कहते हैं वेक्टर। तो ये पहले अपने लिए वेक्टर ढूंढेगा और ये वेक्टर यानी कि ये गाड़ी जो ट्राइपैनासोमा यूज करेगी वो गाड़ी क्या है, उसका नाम क्या है? वेक्टर गाड़ी से समझ लीजिए, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। गाड़ी वेक्टर में एक ही बात कर रहा हूं। बायोलॉजी में इस गाड़ी को वेक्टर कहते हैं जिसको ये ट्राइपैनासोमा यूज करता है। तो ट्राइपैनासोमा जो है वो आकर के बैठेगा एक गाड़ी में जिसको वेक्टर कहते हैं, और वो वेक्टर जो है वो यहां पर TSE फ्लाई है। गॉट? अभी इसकी प्रोनाउंसिएशन जी इंटरेस्टिंग प्रोनाउंसिएशन है। कुछ लोग कहते हैं इट्स CC, कुछ लोग कहते हैं इट्स CC, कुछ लोग कहते हैं इट्स SATC। वट एवर द वे फिट्स यू, जस्ट कंटिन्यू लर्न दैट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? स्पीशीज हैं इसके, किसके? ट्राइपैनासोमा के, जो मुख्तलिफ डिजीज कॉज करते हैं। यहां पर ट्राइपैनासोमा के स्पीशीज हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्रूजी और ब्रूसी। क्रूजी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अमेरिकन डिजीज कॉज करने में जिसको बोलते हैं छागास डिजीज। ये डिजीज हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस किसके लिए है? स्लीपिंग के लिए है। तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ट्राइपैनासोमा की स्पीशीज जिसको बोलते हैं ब्रूसी। फिर इसके हमारे पास कितने हैं? दो है, ट्राइपैनासोमा ब्रूसी गैम्बियंसी, ट्राइपैनासोमा ब्रूसी रोडीसियंसी। तो ये हमारे पास है, ये दो स्पीशीज हैं जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। और इनमें भी 97% जो है वो हमारे पास ये गैम्बियंसी जो स्पीशी है वो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। गॉट? तो ये जो हमारे पास रिमेनिंग 3% है वो यहां पर रोडीसियंसी जो है वो कॉज करते हैं। और ये ब्रूसी जो है इन शॉर्टली अगर हम कहें कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। अमेरिकन डिजीज जो है यहां पर क्या है, वो क्रूजी कर रहा है। अफ्रीकन जो है वो ब्रूसी कर रहा है। ये दो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वाइवा में, फिर भी कोई शॉर्ट एमसीक्यूज आ सकता है यहां वहां से। एनीवे, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी आते टुवर्ड्स द लाइफ साइकिल, कि ये किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। वेरी सिंपल, जस्ट कंसंट्रेट। हमारे पास ये जो फ्लाई है, वेक्टर गाड़ी, जिसमें ट्राइपैनासोमा जो है वो बैठा हुआ है, वो ट्राइपैनासोमा जो है वो क्या करता है, या तो अपने सलीवा के थ्रू या फिर अपने फीसिस के थ्रू, सलीवा या फीसिस दोनों हो सकते हैं। ओके? तो ये क्या होता है, कुछ स्पीशीज जो है वो सलीवा के थ्रू अपने इस ट्राइपैनासोमा को इंजेक्ट करते हैं। मतलब गाड़ी से, इस वेक्टर से ट्राइपैनासोमा जो है बाय मीन ऑफ सलीवा जाता है, या फिर बाजो खाद जहां पर कट लगाती है फिर वोंड हो वहां पर ये फीसिस करते हैं। उन फीसिस के थ्रू भी वो जो क्या है, वो ट्राइपैनासोमा जो है वो यहां पर आ जाता है, फिर वहां से आता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। अभी जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर आता है तो इसको हम बोलते हैं मेटासाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट्स। यहां पर आ गए ये प्रोटोजोन्स, कौन से? ट्राइपैनासोमा वाले। तो ये जब यहां पर आते हैं फिर इनका एमास्टिगोट्स शक्ल में तब्दीली होती है और वो ब्लड में, लिम्फ में और स्पाइनल फ्लूइड में बहुत आसानी से तैर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और अपनी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं बाय मीन ऑफ बाइनरी फिजन।
बाइनरी फिजन, ओके, बाइनरी फिजन के थ्रू ये अपने डिवीजन भी करते हैं और फिर उसके बाद जो है ये दोबारा से ट्राइपोमेस्टिगोट्स बनाते हैं। ट्राइपोमेस्टिगोट्स कहते हैं मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स से एमेस्टिगोट्स, एमेस्टिगोट्स दोबारा से ट्राइपोमेस्टिगोट्स बन गए और यहां पर से फिर ये मूव जब कर रहे होते हैं स्पाइनल फ्लूइड में, तो स्पाइनल फ्लूइड में मूव करते करते ये खदशा हो सकता है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ले और फिर ये जो हमारी डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस ये कॉज करता है। तो फिर क्या होता है, नॉर्मली एक शख्स जो है उसको सोना होता है नाइट में और दिन में जागना होता है, काम करना होता है, लेकिन होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस ट्राइपोमेस्टिगोट्स ट्राइपेनोसोमा, ये शख्स जो है फिर वो दिन को सोता है और रात को जागता है, इंसोम्निया फिर उसको हो जाती है। तो ये रिदम को डिस्ट्रॉय कर लेता है, डिस्टर्ब कर लेता है, आपका जो स्लीपिंग का रिदम है उसको ये डिस्टर्ब कर लेता है। दैट्स शॉर्ट। अब यहां पर जो ट्राइपोमेस्टिगोट्स बन रहे थे ये स्टम्पी फॉर्म में होते हैं, मतलब ये स्टम्पी फॉर्म में जब यहां पर बन रहे होते हैं, कुछ इनके शेप्स बदल बदल से होते हैं, तो यहां पर जो ट्राइपोमेस्टिगोट्स ब्लड में तैर रहे होते हैं, अगर बाय चांस कोई और जो यहां पर फ्लाई है वो आ गई, उसने भी इसको काटा, उस शख्स को, उस पेशेंट को, उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को अगर काटा, तो वहां से क्या करेगा, ये दोबारा से ये ट्राइपोमेस्टिगोट्स ले लेगा। ओके, तो ये ट्राइपोमेस्टिगोट्स दोबारा इसके बॉडी में आएंगे तो फिर ये प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स। वो प्रोसाइक्लिक जो है दोबारा से फिर बाइनरी फिजन करेंगे, दो में डिवाइड होंगे, इस तरह से इनकी अमाउंट जो है वो बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद ये एपिमेस्टिगोट्स के शेप में जाएंगे और एपिमेस्टिगोट्स में यहां पर क्या होता है, इनकी फ्लैजिला डेवलप हो गई होती हैं और ये उन फ्लैजिला के थ्रू जो है यहां पर जो सलिवरी ग्लैंड है उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं और यहां पर ये बनाते हैं मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स। अभी ये ट्राइपोमेस्टिगोट्स जो सलिवरी ग्लैंड में पहुंच गए होते हैं, अभी दोबारा से ये फ्री होते हैं कि आकर के किसी एक और शख्स को इन्फेक्ट करें और फिर वहां पर से जो है इसका लाइफ साइकिल दोबारा से इस तरह से शुरू हो जाएगा और होता चला जाएगा। तो ये होता है इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट इस पॉइंट पर।